हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज साइंस पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 3 और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका हेडिंग है हाउ प्लांट्स प्रिपेयर फूड। और आज है पार्ट्स ऑफ ए लीफ पढ़ेंगे। पेज नंबर 55 है, निकाल लीजिए आप लोग सब लोग पेज नंबर 55। बुक लेके बैठिएगा, आप लोगों को बताया ही हुआ है जब भी आप क्लास करने बैठते हैं तो बुक खोल करके बैठिए, सामने बुक रखिए और इसको पढ़ते भी जाना है और समझते भी जाना। मैं बोर्ड पर बताते भी जा रही हूँ, ठीक है। तो कल हम लोग जाने थे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होमवर्क जमा किए थे, बहुत सारे बच्चे नहीं बना के ला रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। आप लोग सब बना के लाइए और कल जो है क्लास में जमा कर दीजिएगा होमवर्क, ठीक। चलिए, तो पार्ट्स ऑफ ए लीफ निकाल लीजिए, पेज नंबर 55, ठीक है। बुक पर उंगली रख के पढ़ना है और समझते भी जाना है, जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को पढ़ना है। द लीफ इज ए पार्ट ऑफ द सूट ऑफ द प्लांट। अभी लीफ क्या है? लीफ जो है जिसको पत्ते कहते हैं, पत्ता, पत्ती, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो है प्लांट का शूट वाला हिस्सा है। कहाँ पर ग्रो करता है? शूट में। कल आप लोग को बताया गया है कि शूट किसको कहते हैं? द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है पार्ट, उसको कहा जाता है शूट। और लीफ जो है शूट पे ही ग्रो करता है, ठीक है। इट कंटेन्स ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल दैट गिव्स इट इट्स कलर। और लीफ का कलर आपको ग्रीन ही, अधिकतर आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। और भले ही उसका साइज अलग हो, कोई लीफ बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, लेकिन उसका कलर जो है आपको ग्रीन ही देखने को मिलता है। और ये ग्रीन कलर जो लीफ में मौजूद है उसको एक पिगमेंट की वजह से होता है, एक रंग की वजह से होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है इसका? क्लोरोफिल। तो लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपसे पूछा जाएगा कि लीव्स हरे क्यों दिखते हैं, तो आप लोग बताइएगा लीव्स लुक ग्रीन ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। किस वजह से? क्लोरोफिल के वजह से। और स्पेलिंग क्या है क्लोरोफिल का? CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल, ठीक है। दैट गिव्स इट इट्स कलर। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब इसके अलावा लीफ ग्रीन है तो समझ गए आप लोग किस वजह से ग्रीन है? क्लोरोफिल की वजह से। लेकिन लीफ का अलग अलग पार्ट भी होता है जो कि हम लोग यहाँ पर मैं बोर्ड पर बना दी हूँ, आप लोग को मैं समझाते हुए जा रही हूँ, ठीक है। पहले उसको समझा, बोर्ड पर जो है उसको समझाने से पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ, एक लीफ दिखा रही हूँ। सारे बच्चे देखे ही होंगे, ये चाइना रोज है, हिबिस्कस फ्लावर जिसको कहते हैं, हिबिस्कस प्लांट का लीफ है। और इसमें आप आसानी से समझ जाइएगा। देखिए यही चीज़ यहाँ भी बनाया गया है, ये देखिए ये क्या है? इसको कहा जाता है पेटियोल, और या इसको हम लीफ स्टॉक भी कहते हैं। लीफ स्टॉक और पेटियोल, यहाँ देखिए बना हुआ है पेटियोल, लीफ स्टॉक और पेटियोल, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं डंठल, डंठल। और ये क्या करता है? लीफ को ब्रांच से या स्टेम से कनेक्ट करके रखता है, अटैच रखता है, जोड़ कर रखता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पहला पार्ट क्या हो गया? पेटियोल, PETIOLE, क्या बोलेंगे इसको? पेटियोल। और इसी का दूसरा नाम लीफ स्टॉक भी है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग डंठल कहते हैं, समझ गए। अब दूसरा पार्ट पे आते हैं हम लोग। ये देखिए लीफ ब्लेड, जिसको लैमिना कहा जाता है। लीफ ब्लेड इज ऑल्सो कॉल्ड लैमिना, इसको लैमिना भी कहते हैं। अब लीफ ब्लेड क्या है? देखिए लीफ का जो ग्रीन पार्ट है, पूरा ग्रीन पार्ट जो है, पूरा जो ग्रीन पार्ट है ये क्या है? इसको कहा था लीफ ब्लेड और लेमिना। देख रहे हैं पूरा ग्रीन पार्ट? उंगली रखिएगा आप लोग बुक में जहाँ लिखा हुआ है लीफ ब्लेड। इट इज द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। इट कैन बी ब्रॉड और नैरो। इट रिसीव सनलाइट फॉर मेकिंग फूड। और ये क्या है? ये लीफ का फ्लैट पार्ट है जो ग्रीन पार्ट हमें दिखता है। इट कैन बी ब्रॉड और नैरो। और ये जो लीफ ब्लेड जिसको लेमिना नाम है, ये ब्रॉड यानी चौड़ा भी हो सकता है और ये नैरो भी हो सकता है। यही बताने के लिए मैं यहाँ पर 3-4 तरह का लीफ लेके आई हूँ। ये देखिए लीची का पत्ता है, ठीक है ना, लीची का है। और ये भी कोई डेकोरेटिव प्लांट का ही है, और ये भी है,
4 तरह का पत्ता। तो 4 तरह का पत्ता, ऐसे आपको बहुत तरह का पत्ता देखने को मिलेगा। यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। अपने आसपास में बहुत सारा लीव्स देख सकते हैं, सबका कलर ग्रीन है और सबका जो लीफ ब्लेड है इसमें अंतर है। देखिए इसका जो लीफ ब्लेड है ये चौड़ा है, चौड़ा लीफ ब्लेड है, ग्रीन कलर का पार्ट चौड़ा है। ये देखिए ये लीची है, इसका लीफ ब्लेड जो है, लीची का पत्ता है, इसका लीफ ब्लेड इससे कम है, ठीक है। इसका लीफ ब्लेड जो है ये इससे भी कम है। और ये जो है ये क्रोटन का है, सॉरी क्रोटन, ये कनेल का है, ये कनेल प्लांट का पत्ता है। और ये जो है ये देखो लीफ ब्लेड कितना कम है। इससे भी कम लीफ ब्लेड आपको ग्रास का देखने को मिलेगा। ग्रास सब लोग देखें, घास एकदम पतला होता है उसका लीफ ब्लेड। और केला का पत्ता भी देखे होंगे जिसका लीफ ब्लेड बहुत चौड़ा होता है। तो लीफ ब्लेड किसे कहते हैं, लीफ का कौन सा पार्ट है, ये है फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ विच इज ग्रीन इन कलर। पत्तों का वो भाग जो फ्लैट है, चौड़ा है और वो ग्रीन कलर का होता है, इसको कहते हैं लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। इट कैन बी ब्रॉड और नैरो, जो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये चौड़ा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। जैसे कि ये देखिए ये है चौड़ा और ये है पतला, ठीक है ना। इससे भी पतला आपको ग्रास का देखने को मिलेगा, और इससे भी चौड़ा आपको और अलग अलग तरह के प्लांट का देखने को मिलेगा। जैसे आप पीपल का पत्ता देखिए, उसका लीफ ब्लेड इससे भी चौड़ा होगा, ठीक है ना। इस तरह से लीफ ब्लेड हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, थर्ड थिंग है मिड रीफ। यहाँ पर देखिएगा मिड रीफ। अब ये मिड रीफ क्या है, बुक पर ध्यान देंगे सब लोग। मिड रीफ इट इज ए थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ। यहाँ देखिएगा लीफ, और ये देखिए बीचों बीच आपको दिख रहा है ये वाला, ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं मिड रीफ या मेन वेन। मिड रीफ या मेन वेन पूरा दिख रहा है आपको, यहाँ से डंठल के पास से शुरू है और ये यहाँ जाकर के ऊपर तक, एपेक्स तक, लीफ के टिप तक है, ठीक है। और ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखो इसका काम क्या है, तो जब वाटर सप्लाई होता है, इसमें जो पानी भेजा जाता है, पानी मतलब कि रूट एब्जॉर्ब करता है। रूट, प्लांट का जो रूट होता है वो मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करता है, स्टेम उसको ट्रांसपोर्ट करता है ब्रांचेज में, और ब्रांचेज के द्वारा ये डंठल कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। ब्रांचेज में डंठल कनेक्ट रहता है, पेटियोल जिसको कहते हैं। और ये यहाँ से पानी ब्रांचेज में से होते हुए इसमें आया, पेटियोल में आया, और यहाँ से फिर आ गया किसमें, ये मेन वेन में आ गया, ठीक है। क्योंकि पानी की जरूरत पड़ेगी लीफ को, कब, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फूड मेकिंग प्रोसेस जब होगा प्लांट का, उस समय में प्लांट को पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो पानी कैसे पहुंचता है, देखिए डंठल से होते हुए आ गया कहाँ, मिड रीफ में, यानी कि मेन वेन में आ गया, ठीक है। अब मेन वेन के बाद देखिए यहाँ से देखिए आप लोगों को दिख रहा है बहुत सारा छोटा छोटा ये साइड वेन्स है, ठीक है ना। साइड वेन्स देखिएगा, पूरे लीफ में आपको इसका जाल दिखेगा, साइड वेन्स का जाल दिखता है, ठीक है। किसी किसी में नहीं भी दिखता है, जैसे कि ये वाला कनेल का पत्ता, इसमें साइड वेन्स नहीं दिख रहा है, खाली मेन वेन दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसमें भी है, ठीक है। दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें भी है साइड वेन्स। इसमें भी देखिए, इसमें भी दिख रहा है साइड वेन्स। इधर पीछे से देखिएगा तो पीछे में भी दिख रहा है। इस तरह से यहाँ देखिए मेन वेन भी दिख रहा है और साइड वेन, तो हर पत्ते में मेन वेन और साइड वेन होता ही है, ठीक है। और साइड वेन का क्या काम है, दीज आर थिन ट्यूब्स ब्रांचिंग फ्रॉम द मिड रीफ। और ये क्या है, थिन ट्यूब्स है जो कि मिड रीफ से निकल रहा है, और दे ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू एंड फ्रॉम द लीफ। और ये क्या करता है, वाटर, मिनरल और क्या, और फूड जो लीफ में बनेगा वो भी ये क्या करेगा, ये साइड वेन जो मेन वेन, साइड वेन से होते हुए मेन वेन में आएगा, मेन वेन से होते डंठल, पेटियोल में, उससे स्टेम में, इस तरह से पूरे प्लांट में इसको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर और मिनरल्स भी पहुंचता है, और प्लांट में जो फूड बनता है, पत्तों में जो फूड बनता है वो भी प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। और इसका ये कौन करता है काम, ये पत्तों में साइड वेन्स करता है। और साइड वेन्स कहाँ लाया, मेन वेन में, मेन वेन से होते हुए पेटियोल में, पेटियोल से होते हुए स्टेम में, स्टेम से सारे प्लांट के हर पार्ट में पहुँच गए। तो ये 4 पार्ट तो हमें दिख रहा है, ठीक है। 4 पार्ट हमें दिख रहा है लीफ में। कोई भी लीफ तोड़िएगा तो आपको चारों पार्ट दिख जाएगा। पेटियोल दिख गया, लीफ ब्लेड दिख गया, साइड वेन दिख गया,
यानी मेन दिख गया, मेन दिख गया, लेकिन एक पार्ट जो हमें वो नहीं दिख रहा है वो क्या है, दैट इज स्टोमेटा। क्या है, स्टोमेटा, जो कि कहाँ पर मौजूद है, ये पत्ते के अंडर साइड में पीछे तरफ मौजूद है। और ये काफ़ी बहुत ही छोटा टीनी पोर्स होता है, बहुत ही छोटा, बहुत महीन और बहुत ही ज़्यादा संख्या में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पत्तों में मौजूद होता है। इसको कहा जाता है स्टोमेटा। ठीक है ना, स्टोमेटा आर वेरी टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा, आपके बुक में लिखा हुआ है, दीज आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, दे लेट द एयर मूव इन एंड आउट ऑफ द लीफ। और ये क्या करता है, जो छेद होता है, ये इसके द्वारा एयर अंदर घुसती है और बाहर निकलती है, उसके द्वारा पानी भी बाहर निकलता है। जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है प्लांट में, तो पत्तों के द्वारा एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, जो कि वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। तो इस तरह से ये स्टोमेटा का काम। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, लीफ के अंडर साइड में। ठीक है, मैं इसे बना दे रही हूँ, ये क्या है, स्टोमेटा है। ठीक है, अंडर साइड में स्टोमेटा है, बहुत ही छोटा महीन छेद है। और जब उसको, और इसके साथ ये है कि ये हमें आंखों से नहीं दिखता है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप जानते हैं क्या है, डिवाइस होता है जो कि किसी भी छोटी वस्तु जो हमें आंखों से नहीं दिख रही है उसको बहुत बड़ा बना करके, बहुत बड़ा करके हमें दिखाता है। ठीक है ना, बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो वो हमें आंखों से नहीं दिख रहा है स्टोमेटा। और जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसका स्ट्रक्चर कैसा मिला, इस तरह का। स्ट्रक्चर है, आप लोग अपने इसमें देखिएगा, बुक में यहाँ पर दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोप में जब देखा गया स्टोमेटा को तो इस तरह से ये दिखा। ये जो दिख रहा है ना, ये दो बीन शेप का जो स्ट्रक्चर है, बीन शेप के स्ट्रक्चर मतलब राजमा के आकार का जो स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है गार्ड सेल। और इसके बीच का जो स्पेस है वो है स्टोमेटा, वो जो छेद है वो है स्टोमेटा। देखिए, जो कि आपके इसमें भी लिखा हुआ है, स्टोमेटा के बारे में पढ़िएगा आप लोग। दीज आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, दे लेट द एयर मूव इन एंड आउट ऑफ द लीफ। ठीक है, तो अंडर साइड मतलब पीछे की तरफ मौजूद है और हमें आंखों से नहीं दिख रहा है। इसको देखने के लिए क्या किया गया, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया। और जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वो इस तरह का दिखा कि गार्ड सेल के बीच में जो ये छेद है वो है स्टोमेटा। ठीक है, और इसके द्वारा जो है एयर अंदर घुसता है और बाहर निकलता है। अब लोग एयर का क्या जरूरत है अंदर घुसने के लिए, तो एयर चाहिए हमें। एयर में से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें नहीं, प्लांट्स को चाहिए। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जब प्लांट जो है क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है। मतलब प्लांट जो है जब लीफ क्या करते हैं, फूड बनाते हैं प्लांट का, तब लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे घुसता है, ये स्टोमेटा के द्वारा घुसता है अंदर। और फूड मेकिंग प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस भी बनता है और वो रिलीज होता है इसी के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा ही वे बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना। और अभी स्टोमेटा का एक और काम आपको बताया गया है, जब प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, वाटर जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो वाटर को भी इसके द्वारा निकाला जाता है, स्टोमेटा के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ लीफ। अब आप लोग पेज पलटिए, हाउ प्लांट्स मेक फूड। अब आ जाइए पेज नंबर 56 में, पेज नंबर 56 निकालो पेज नंबर 56। हाउ प्लांट्स मेक फूड, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। वी नो द लीफ इज
एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट एज इट मेक्स फूड। उंगली रखिएगा सब लोग, बुक पे उंगली रखिए जहाँ पढ़ाया जा रहा है। We know the leaf is an important part of a plant as it makes food। तो हम लोग सबको पता चल गया है कि लीफ जो है प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि ये फूड बनाता है। अगर फूड ना बनाए तो प्लांट जीवित रहेगा क्या? हम लोग खाना, अगर हम लोग ना खाए खाना तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? तो नहीं रह पाएंगे। तो हमारे घर में खाना कहाँ बनता है? हमारे घर में एक स्पेशल कमरा होता है जिसको कहा होता है किचन। किचन में खाना पकाया जाता है और उस खाने को हम लोग खाते हैं और जीवित रहते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलता है। और प्लांट का किचन कौन सा पार्ट है? प्लांट का किचन है लीफ, ठीक है। देयरफॉर द लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट का फूड यहीं पर तैयार होता है, ठीक है ना। प्लांट का फूड लीफ में ही तैयार होता है, इसलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। और उससे जो फूड बनता है उसके द्वारा जो है प्लांट को एनर्जी मिलती है और प्लांट सर्वाइव करता है, ठीक है, जीवित रहता है, बढ़ता है, विकास करता है। उसके बारे में हम लोग जो है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड हम लोग अब कल जानेंगे। आज आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं पार्ट्स ऑफ ए लीफ, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ए लीफ। अब ये जो है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड ये हम लोग कल जानेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ ए लीफ में बता दूँ, इसको फिर से बता दूँ। ए लीफ हैज़ 5 डिफरेंट पार्ट्स। तो पहला जो है ये आपका ये हो गया पेटियोल, जिसको डंठल कहते हैं, तो लीफ स्टॉक भी कहा जाता है। उसके बाद ऊपर आइएगा तो ये देखिए ग्रीन कलर का जो फ्लैट पार्ट है इसको कहते हैं लीफ ब्लेड और लैमिना। ये चौड़ा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। अलग अलग प्लांट के लीफ, कोई किसी प्लांट का लीफ चौड़ा होता है, किसी प्लांट का लीफ पतला होता है। जो किसी प्लांट का जो लीफ ब्लेड है चौड़ा होता है, किसी प्लांट का लीफ ब्लेड पतला होता है, जो अभी आप लोग को बताया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि बीच में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये क्या है? मेन वेन है। मेन वेन जिसको मिड रिब भी कहा जाता है, और ये वाटर और जो मिनरल्स और अदर सब्सटेंसेस जो फूड है उसको ये कैरी करता है, लीफ तक पहुंचाता है और लीफ से वापस प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है। यही काम साइड वेन का भी है। साइड वेन कहाँ है? ये मेन वेन से ये निकला हुआ बहुत सारा ब्रांचेज है जो कि इसका काम होता है लीफ तक वाटर मिनरल पहुंचाना और लीफ में जो फूड बनता है उसको वापस प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना। मतलब किसके द्वारा? साइड वेन से मेन वेन में आ गया, मेन वेन से पेटियोल में आ गया, पेटियोल से ये कहाँ चला जाएगा? स्टेम में चला जाएगा, प्लांट के स्टेम में चला जाएगा और स्टेम से ये फिर प्लांट के हर पार्ट तक भेज दिया जाएगा। तो यही रहेगा आपका होमवर्क। ये आपको पार्ट ऑफ ए लीफ बनाना है और इसके बाद लीफ बनाने के बाद इसके हर पार्ट के बारे में लिखना है, एक एक करके, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है वैसे लिख करके ले आइएगा, बना करके लिख के ले आइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कल तो ऑफलाइन क्लास होगा, क्लास में ही मिलेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।